हे एवरीवन, तो स्वागत है। हम देखेंगे CGPT 2024 के क्वेश्चन पेपर। ये रहे आपके सेट बी के क्वेश्चन। तो हम अभी मैथ्स के सवाल देखेंगे। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक, तो देखेंगे प्रश्न नंबर पहला छोड़ने के बाद प्रश्न नंबर सेकंड से हम देखेंगे। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्या है ऋणात्मक 16/1+i√3 को ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8cos2π/3 प्लस i sin 2π/3। कोष्टक बंद है। ठीक, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 103 नंबर के जो सवाल है 6n-5n को 25 से विभाजित किया जाता है तो हमेशा कितना शेषफल बचेगा? तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर है 104 समांतर माध्यम। समांतर माध्यम का गुणोत्तर माध्यम और हरात्मक माध्यम के लिए दिए गए में से कौन सा संबंध सही है? तो पहला है गुणात्मक माध्यम √2 इक्वल में है समांतर माध्यम और गुणा हरात्मक माध्यम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। उसके बाद 105 नंबर के जो प्रश्न है, यदि सदिश a = 5i फैक्टोरियल -j-3 के फैक्टोरियल, इसमें फिर आगे में दिया हुआ है सदिश राशि, तब दिए गए में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मैं सिर्फ आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सिर्फ ऑप्शन के आंसर बता रही हूँ। सॉल्यूशन वीडियो हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने में तो बहुत टाइम लगा है वैसे कुछ का। तो प्रश्न नंबर है 106 सदिश के ऊपर है प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5/3√6। ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर है। 107 का आव्यूह वाला प्रश्न है, तो इसका एकक आव्यूह में आंसर हो जाएगा सी 00। प्रश्न नंबर है 108, इस तरह से है x2 + y2 का मान ज्ञात करना है आपको। इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा और ये आपके आंसर की वीडियो है। इसमें हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए 119 का हो जाएगा सी। इसको तिरछा सममित आव्यूह ए भी बोलते हैं। ठीक है, त्रियक को। 110 नंबर के जो प्रश्न है उसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 111 नंबर के प्रश्न है 2 अंक वाले कितने संख्या 3 से विभाजित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 30 करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर के प्रश्न है कौन सा कथन द्विघातीय समीकरण ax² 2 + bx + c = 0 के लिए सत्य मतलब सही है? तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है। 113 है 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने तरह से बैठाए जा सकते हैं कि 2 लड़कों मतलब लड़के के एक साथ ना बैठे। 5 लड़के हैं 3 लड़के हैं, ऐसे पंक्ति में बिठाना है जिसमें जो 2 लड़के हैं एक साथ ना बैठे। इस तरह से 5 फैक्टोरियल × 6/3 फैक्टोरियल वाला जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आप लोग। इस तरह से प्रश्न नंबर 114 है एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 9 है तो पहले 5 पद के गुणनफल का मान कितना होगा? तो 3 की घातांक 10। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस sin π/18 sin π/18 एवं sin 7π/18 का मान होगा। तो 1/8 सी करेक्ट है आपका आंसर। 116 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। cos -1 1/14 ये कोष्टक में अंदर में आएगा, सी करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर है 117 सरल रेखा युग्मों के बारे में बताना है तो π/2 ऑप्शन ए करेक्ट है। 118 है यदि किसी रेखा का द्विक को जाए 1/c 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 है तो c = ±√3। ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 119 का आंसर हो जाएगा बी। देखो आंसर कैसे आया आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा उसको बनाने के लिए, है ना। मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज थी तो मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना 120 का छोड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है ना व्यापम देखना, इसको विलोपित कर देगा। अंतराल 0 और 2π में समीकरण 10x + sec x = 2 cos x के कितने हल होंगे?
तो इसमें ऑप्शन में जो भी है 1 2 3 और फिर सॉरी 3 नहीं है, 0 है और 4 है, तो 0 और 2 पाई के लिए आंसर 3 होता है, 4 में नहीं आएगा आंसर। उसके बाद ये देखो अल्फा बीटा समीकरण। बच्चे लोग ना आवाज़ कर रहे हैं, आज खुश हो रहे हैं बाहर जाने के नाम पे, तो माफ़ करेंगे वो बैकग्राउंड की आवाज़ के लिए। उसके बाद हो जाएगा 122 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 123 नंबर का प्रश्न है, यदि रेखाएं 2x प्लस 3ay माइनस 1 इक्वल 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 आपस में परस्पर लंबवत हैं तो a का मान होगा, तो a का मान हो जाएगा ऋणात्मक 1/2, ऑप्शन डी करेक्ट है। 124 नंबर का प्रश्न है, बिंदु 3x से रेखा 4x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई होगी, तो लंब की लंबाई 7 होगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखेंगे यदि कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तब साइन स्क्वायर टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर टू बीटा प्लस साइन स्क्वायर टू गामा इक्वल टू हो जाएगा आंसर सी, मतलब आंसर 2 आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से समीकरण 10 इसमें देखेंगे माइनस में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस 10 घातांक में है -1 1 प्लस एक्स इक्वल टू पाई/2 का हल है, ऑप्शन बी आपकी करेक्ट आंसर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे ही मॉडल आंसर आ जाता है तो मैं मॉडल आंसर बता दूंगी आपको, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बन जाएगी, आप लोग कमेंट कर देना मुझे। उसके बाद निम्नांकित में सत्य कथन बताइए, निम्नांकित में सत्य कथन बताने हैं आपको, तो मुझे इसमें सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही सत्य कथन है, ठीक है। तो इसका क्या करता है अब तो व्यापम जाने, है ना, इस वाले प्रश्न को आप छोड़ देंगे भी, तो हो सकता है ऑल इज करेक्ट हो जाए, पर इसमें इस तरह से बनना चाहिए, तो मेरे को लगा है कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। अब देखेंगे व्यापम क्या बताता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। उसके बाद देखेंगे 128 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाई/2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर का हो जाएंगे 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। देखो आप इसमें है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, तो इसमें हो जाएगा 2 साइन √x प्लस सी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके में देखेंगे 131 नंबर के जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 10t, सी करेक्ट है। उसके बाद हो जाएगा 132 नंबर का log x, ठीक। स्टूडेंट बहुत हल्ला कर रहे हैं आज, हम मना भी नहीं कर सकते, उन लोग घूमने के नाम में हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चलो आप लोग भी वीडियो को देखो, एंजॉय करो, है ना। उसके बाद जो प्रश्न नंबर है 133 हमें छोड़ रहे हैं, मैंने 2 ऑप्शन अभी तक छोड़े हैं क्वेश्चन, तो आप उसके बाद का मिलाना, ठीक। 134 का आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। लिम साइन एक्स 10x एक्स इक्वल एक्स का में आगे है पाई/2 का ज्ञात करना है, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट है, मतलब 1 आएगा। अवकल समीकरण के लिए x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू सी ई वाई, घातांक में y है, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 136 नंबर के सवाल में हो जाएंगे dy/dx बराबर y ओनली लिखोगे, क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन तब भी करेक्ट लगा के आएंगे, ठीक है आप। उसके बाद है 137 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, p ग्रेटर देन q। प्रश्न नंबर है 138, मुझे डाउट है तो मैं छोड़ी हूँ 138 नंबर के सवाल, ठीक है। कुछ भी गलत लगता है तो अच्छे से कमेंट कर दिया करो प्यार से, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 139 नंबर का 1 माइनस √21/6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। जो दिया गया थ्योरम है ये बराबर 0, उसके बाद बी बराबर 1/2, तो इस अनुसार ये ऑप्शन बी करेक्ट है। 140 नंबर का प्रश्न है, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स डॉट 1 प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान एक्स के किस मान पर होगा, तो पाई/3, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद हो जाएगा इसमें 141 नंबर का है अवकल समीकरण 2x dy/dx माइनस वाई बराबर 3 है का हल प्रदर्शित करता है, तो पैराबोला होता है, मतलब परवलय होता है। उसके बाद देखेंगे इस तरह से
जो लेंथ का सब टेंजेंट है, मैं लिखी हूँ सामने में, लेंथ ऑफ नॉर्मल का छोड़ी हूँ जगह कम होने पर वाले की वजह से, लेंथ ऑफ टेंजेंट आगे है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ए है। तो इस तरह से जो हिंदी में भी आप देखेंगे ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मली ए रहा, वीडियो को आप देखेंगे रोक के, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, उसके बाद ये जो प्रश्न है 143, अभी तक गिन लेंगे आप, 3 क्वेश्चन छूट गए हैं ना, तो इसको भी छोड़ देंगे। जो मुझे कंफ्यूज लगा है मैं उसको छोड़ी ही हूँ। अब देखेंगे, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, ये स्वतंत्र रूप से हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह से ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। 145 नंबर में हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें कैन नॉट बोला है, नहीं हो सकता, तो माइनस में कभी भी नहीं होता, ठीक है, 1 से 0 तक में होता है, लेकिन धनात्मक जो भी है तो ऋणात्मक में ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी सही है। 146 नंबर में है, वाइल अप्लाइंग सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ सब इंटरवल, ये नहीं होता है। उसके बाद इसी प्रश्न में आए थे मैथ्स में आगे, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो ऑल ऑफ द अबोव, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन और इमेज स्कैनर, ये क्या होते हैं, सभी इनपुट डिवाइस हैं। उस डिवाइसों का नाम बताइए जो कंप्यूटर के सीपीयू और मेमोरी को घेरे रहते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस लपेटे हुए रहते हैं ना, घेरे हुए, इसीलिए होता है ये। आगे है, प्रिंटर एक समय में एक लाइन प्रिंट करता है, तो ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ही एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करता है, उसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं ना। उसके बाद 150 नंबर के सवाल, कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को सिस्टम के रखरखाव में मदद करता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम की रखरखाव में मदद करता है। इस तरह से आपकी रफ कार्य के लिए जगह बचता है, और हम सेट बी के प्रश्न देख रहे थे। इस तरह से जिन्होंने CGPET के फिजिक्स केमिस्ट्री के आंसर नहीं देखे वो देख लेंगे, और जिनको जिनको CGPPST के नहीं मिले हैं वीडियो, तो आप देख लो, वीडियो बना हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।